बच्चों ये क्वेश्चन दिया है 3.11 का वेक्टर्स में, जिसमें इस क्वेश्चन में ए बी सी डी 4 क्वेश्चन पूछे हैं, जिसमें ए बी सी डी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मतलब ए इज इक्वल टू 3i + 4j में उसका मैग्नीट्यूड पता करना है और डायरेक्शन पता करना है। देखिए पहला क्वेश्चन, सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे। 3i कैप यानी कि 3i का मतलब ये हुआ इस डायरेक्शन में हमारा 3 मैग्नीट्यूड रहेगा यूनिट्स, और 4j का मतलब इस डायरेक्शन में 4। तो ये जो चीज़ हमको देगी ये रिजल्टेंट देगा, ए वेक्टर हमको मिलेगा। अब ये हो सकता है थीटा एंगल बना रहा हो एक्स एक्सेस से, तो हम फाइंड करेंगे पहले मैग्नीट्यूड। देखिए मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड होगा, ये राइट एंगल पर है तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 25 आएगा। तो इसको 5 यूनिट्स लिख सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड तो 5 यूनिट हो गया, बट डायरेक्शन कितना हुआ, तो उसके लिए आप tan थीटा निकालेंगे। tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 4/3। तो थीटा हमारा कितना, ये लगभग अप्रॉक्स tan 53 डिग्री के अबाउट आएगा tan की टेबल देखने पर। तो थीटा की वैल्यू 53 डिग्री हो जाएगी एक्स एक्सेस से विद एक्स एक्सेस। इसी तरह से दूसरे सवाल में हम लोग बढ़ते हैं बी वाले में। बी वाला क्या कहता है, -2i कैप। देखिए -2i कैप मतलब एक्स के अपोजिट डायरेक्शन में बना लिया हमने, और जे कह रहा है प्लस में, यानी कि जे हमारा प्लस में होगा। तो ये हमारा 2 हो गया और ये हो गया 2√3। तो यहाँ से जो ये चीज़ हमको मिलेगी, ये रिजल्टेंट हमको मिलेगा बी। तो बी कैसे फाइंड करेंगे, वही फार्मूला लगेगा क्या 2√3 का स्क्वायर यानी कि 4 3 12 हो जाएगा हमारा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो आ जाएगा √16, और √16 का आ जाएगा 4 यूनिट्स। अब डायरेक्शन देखिए बच्चों, यहाँ डायरेक्शन की बात है। अगर ये रिजल्टेंट यहाँ से अल्फा डिग्री बना रहा है तो क्या बन जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 2√3/2। तो क्या बचेगा, √3। ठीक है, √3। तो √3 किसकी वैल्यू होती है, ऑब्वियस सी बात है tan 60 में होता है, तो tan 60 डिग्री हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। बट अगर हमें एक्स एक्सेस से इसका हमें रिजल्ट बताना है एंगल एक्स एक्सेस से, तो देखिए ये पूरा 180 होता है, तो 180 में से अल्फा माइनस कर दीजिए, तो एक्स एक्सेस से इसका बन जाएगा एंगल। तो यानी कि ये हम थीटा अगर मान लें तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 180 - 60 डिग्री, तो ये कितना बन जाएगा 120 डिग्री। तो ये हमारा एक्स एक्सेस से रिजल्टेंट पता चल जाएगा। वैसे भी आंसर दे सकते हैं और ऐसे भी दे सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सी वाला, जिसमें कहा गया है -2i कैप -2j कैप। ठीक है, तो इसका भी हम कैसे पता करेंगे, अंडर रूट से 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो आ जाएगा √8 यानी कि 2√2 इसका हम आंसर लिखेंगे, 2√2 यूनिट्स आ जाएगा। अब देखिए इसका डायग्राम बना लें। तो देखिए -2 है तो ये -2 हो गया, और -2 है जे में तो यह नीचे आ जाएगा, तो ये आपका अल्फा बनेगा। तो tan अल्फा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 2/2 यानी कि 1, और 1 किस में आता है, tan आपको मालूम है 1 किस में आता है, 1 आता है 45 डिग्री में। तो अल्फा की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, अल्फा की वैल्यू 45 हो जाएगी। लेकिन अगर हमको यहाँ से आंसर देना है, यहाँ से, तो ध्यान दीजिए ये पूरा 180 है और अल्फा और ऐड हो गया। तो एक्स एक्सेस से अगर हम इसको देखें तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 180 + 45। इसका मतलब कितना बन गया हमारा 225 डिग्री। ये कहाँ से है, पॉजिटिव एक्स एक्सेस से,
तो इसको दो तरह से आंसर दे सकते हैं। अब हमारा लास्ट है डी। डी में हमें क्वेश्चन दिया गया है, डी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है √3i और -3j। तो देखिए बच्चों, √3i प्लस में है ना, तो इधर जाएगा हमारा √3 और -3 है, यानी कि जे वाले में नीचे की आप जाना पड़ेगा, तो ये इसका रिजल्टेंट आएगा ये इस तरह से कहीं। तो इसको हम अल्फ़ा मान लें, तो ये हमारा इसके पैरेलल हम ये ड्रॉ कर लें, तो क्या बन जाएगा। पहले तो हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, तो हमने बताया ना इसका स्क्वायर कर दीजिए तो 3 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा 12। 12 को हम क्या लिख सकते हैं 2√3 यूनिट। अब एंगल देना है हमको, तो tan अल्फ़ा, ये वाला tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी √3/3। √3/3 को एक मिनट, यहाँ पर परपेंडिकुलर ये होगा, सॉरी √3 नहीं, ये वाला परपेंडिकुलर नहीं, ये 3 है ना, ये √3 था, तो हो जाएगा 3/√3। इसको हम लोग बच्चों क्या लिख सकते हैं 2√3 लिख सकते हैं, सॉरी इसको हम लोग लिख सकते हैं। देखिए √3 को रेशनलाइज करिए, √3 नीचे आएगा, √3 ऊपर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, इसको एक बार हम थोड़ा सा लिख देते हैं। रेशनलाइज कर लिया, √3 का नीचे मल्टीप्लाई कर लिया और √3 का ऊपर, तो ये √3 मिल करके 3 हो गया, जिससे कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आएगा √3। √3 किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री की, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 डिग्री। ठीक है, लेकिन हमको देना है आंसर ये वाला, एक्स एक्सिस से देना है, तो जब एक्स एक्स ये, तो यहाँ से हमें देखना पड़ेगा ये वाला रिजल्टेंट। तो देखो ये 180 है, ये 270 है, और अगर हम पूरा देखें, ये पूरा देखें तो 360 का बन रहा है। ठीक है, अगर ये पूरा देखें तो 360 का बन रहा है। 360 में आप अल्फ़ा माइनस कर दीजिए, तो हमें एक्स एक्सेस से ये वाला एंगल मिल जाएगा, सिर्फ इतना, और यही हमें बताना है। तो क्या लिखेंगे, थीटा की वैल्यू 360 - 60 डिग्री आ जाएगा 300। इसको फिर से समझ लीजिए डायग्राम को। देखिए हमारा क्या था हमारा था √3 एक्स एक्सेस में और -3 वाई एक्सेस में, तो जो रिजल्टेंट हमको मिलेगा वो अल्फ़ा मिला। बट अगर हमें पॉजिटिव एक्स एक्सेस से देखना है तो अल्फ़ा हमारा जो भी मिला 60 डिग्री मिला। अगर यहाँ से एंगल हमें देखना है तो ये पूरा पहले ले लो, ये पूरा कितना हो जाएगा इतना, तो ये पूरा 360 हुआ। अब 360 में इतना माइनस कर दीजिए आप, तो ये यहाँ तक का बच जाएगा, यहाँ तक का हमको आंसर देना था। तो 360 में से अल्फ़ा माइनस कर दीजिए, तो सिर्फ इतना एंगल हमको, क्योंकि हमें ये जो डायरेक्शन है ना मैग्नीट्यूड की, ये डायरेक्शन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, वो होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा हम जो ले रहे हैं बार बार। तो इस पूरे में से अगर हम अल्फ़ा माइनस कर दें तो इतना ही केवल आ जाएगा यहाँ तक का, तो वही हमने 360 में 60 माइनस किया है, 300 आया। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन 3.11 था। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है 3.12 का एग्जाम्पल, तो उसको देखते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन ये कहा गया है बच्चों 3.12, जिसमें एक बॉक्स है और उस बॉक्स को हमने फोर्स लगाया है कितना 15 न्यूटन का। तो ये हॉरिजॉन्टल से फिगर एक्चुअली दिया हुआ है, तो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री के एंगल पर हम फोर्स लगा रहे हैं। तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, ये हॉरिजॉन्टल बनेगा और ये वर्टिकल बनेगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कंपोनेंट फोर्स के निकालने हैं, तो बहुत ही आसान है। देखिए इसका हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे तो ये आएगा हमारा Fx ये फोर्स है F, तो इसका आएगा Fx। Fx क्या हो जाएगा, देखिए ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा F cos थीटा में लिया जाता है, तो F है 15 और cos थीटा माने cos 60, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2,
यानी कि ये हमारा लगभग आ जाएगा 7.5 न्यूटन। अब वर्टिकल कंपोनेंट लेना है हमको, तो ये ड्रॉप कर देंगे यहाँ से। ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट होगा एफ वाई, और एफ वाई क्या हो जाएगा एफ साइन थीटा। F15 और साइन थीटा नहीं साइन 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2, यानी आ जाएगा 7.5 √3 न्यूटन। तो ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे एग्जाम्पल 3.12 के, जिसमें क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ था और ये बता रहा था कि हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री के एंगल पर ये झुका हुआ है फोर्स। तो इस तरह से सॉल्व करें। गुड बाय बच्चों।